संसार ठीक हो एक चीज, और संसार ठीक रहते हुए हम अपनी आत्मिक उन्नति कर पाए। हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हम इस जन्म में जो आए हैं वो हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा सबका एक अवतार हुआ है। ऐसा नहीं कि अवतार 10,000 साल पहले भगवान का हुआ और 5,000 पहले श्री कृष्ण का हुआ। हम सबका अवतार है। क्यों है हम सबका अवतार? क्योंकि हम सभी ने इस जीवन में आने से पहले कुछ जीवन के लेसन्स को लर्न करने के टारगेट निश्चित किए थे, और हर वो पुरुष, हर वो स्त्री जो अपने, एक सेकंड में आप सबको म्यूट कर दूं, बहुत आवाज आ रही है। तो आप सब अभी जब भी बात करेंगे तो अनम्यूट करके बात करेंगे। तो हर वो स्त्री पुरुष, हर वो जीव जो जीवन में लगता है कि मैं कुछ संतुष्ट हूं, इस संतुष्टि के साथ जिसके अंदर डर कम हो रहा है, तो समझिए कि वो अपने इस जन्म से पूर्व जो उसने अपने लेसन्स निश्चित किए थे उनको सीखने के क्रम में वो सही दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि संतुष्टि बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी लेके आती है। मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा मकान है, परिवार है, स्वास्थ्य अच्छा है, राज्य में मेरा पासा अच्छा है, और भीतर मेरे भय है, तो ये संतुष्टि नहीं है। ये संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि का भ्रम है। तो उन लेसन्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमें इस संसार मार्ग से निकलना है। तो यानी कि दो हाथ हुए, एक हाथ अध्यात्म की पतवार पर और दूसरा हाथ संसार की पतवार पर। वंदना मिश्रा, अब जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम मौन करो, लेकिन यदि व्यापार का कोई फोन आए तो उठाओ, तो इसके पीछे स्पष्ट निर्देश है कि आपका संसार चलाने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ के बिना ये संसार नहीं चलेगा। आपको अर्थ की आवश्यकता रहेगी। तो अर्थोपार्जन के लिए यदि कोई फोन आता है तो उसको पिक कर लें। दूसरा, ये सलाह एक कस्टमाइज सलाह भी है। उसका कारण ये है कि सहज स्वरूपा का जो व्यापार है वो व्यापार पूरा का पूरा फोन पे डिपेंड है। और हमारे एक पुरानी कहावत है कि ग्राहक का कुछ भरोसा नहीं गवाता। मैं तो प्रेमानंद को भी कहूंगा कि प्रेमानंद, तुम अपने शोरूम में बैठ के तसल्ली से मौन करो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि कोई ग्राहक आ गया है तो कृपया अपने मौन से निकलो। मौन टूटेगा नहीं। मौन और संसार परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होंगे, ये बैलेंसिंग क्रिएट होगी, एक संतुलन आएगा। तब आपको पता लगेगा कि अब मैंने अपने ग्राहक को डील किया, जो मेरा कर्तव्य था मैंने वो कर लिया। 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में ग्राहक चले गए। यदि आप अपने मौन से निकल के ग्राहक को अटेंड करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, जब ग्राहक चले जाएंगे या आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका टैकोमीटर 0 पॉइंट पे आ जाएगा। आपको स्वयं याद आ जाएगा मेरा मौन चल रहा था, और आपका मौन फिर शुरू हो जाएगा। करके देखें इस प्रयोग। इसको बोलते हैं कि आपका अपने 0 पॉइंट पे अब ठीक प्रकार से जुड़ाव हो रहा है। ठीक प्रकार ऐसा से ही होता जुड़ाव हो रहा है। ऐसा ही होता है प्रभु जी, ऐसा ही होता है। अपने आप ही वो उस पे बिल्कुल चले जाते हैं। बिल्कुल होगा। वो ऑटोमेशन वाला वर्ड आप यूज करते हो ना, ऑटोमेशन में होता है। यस, पूरी तरह से होगा ऑटोमेशन। यहां पर हमें देखिए, एक स्त्री का जो बाल बनाने की व्यवस्था है उसको समझें। स्त्री के बाल हुए, अभी तो थोड़ा व्यवस्था कम हो गई, लेकिन जो पुरानी लेडीज हैं हमारे साथ आज भी, स्वतंत्र गुप्ता जी हैं, या शायद मीरा भी है, या शायद डॉक्टर ऋचा भी है, ये लोग चोटी बनाती हैं कई बार, ये आप सब भी बनाते हैं, ये तो मैंने कुछ एक उदाहरण दिए। तो वो स्त्री क्या करती है बताइए? यदि वो चोटी को नहीं कूदेगी तो बाल उलझ के बेकार हो जाएंगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। वो स्वयं ही उसमें 3 धाराएं बनाती है बालों में, और उन 3 धाराओं को परस्पर बैलेंसिंग से सिंक्रोनाइज कर देती है। सारे बाल ना सिर्फ सुलझे रहते हैं, बालों की व्यवस्था बनती है, अपितु बाल बहुत सुंदर भी लगते हैं।
और चोटी की और खूबी है कि जब तक आप उसको नहीं खोलेंगे वो खराब नहीं होती। आप नहाने या अदर व्यवस्था के चक्कर में खोलते, वरना एक अच्छी गुथी चोटी 2-3 दिन में चल जाती है। अफ्रीका, जहां पर थोड़ी जल व्यवस्था डिफरेंट है और वहां की स्त्रियां बालों को बढ़ाती हैं, वो बारीक चोटी बना के रखती हैं, परमानेंट रहती, महीना महीना भर रहती है। तो इसके संतुलन को जानना है। मूल उद्देश्य मौन नहीं है, मौन से हम किसी और चीज को साथ रहे। तो जैसे ही आप उस एक्टिविटी से कवर अप करके निकलेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा आप कहाँ हैं। ये ठीक इसी प्रकार से होगा कि जैसे आप सुबह 8 बजे ऑफिस से निकल के, घर से निकल के ऑफिस चले जाएं। अब वहां ऑफिस की सारी एक्टिविटीज हैं, कुछ टारगेट्स हैं, कोई मारामारी है, कोई टेंशन है, कोई फ्रेंड है, सब कुछ करते हैं, आपको घर की स्मृति भूली रहती है। लेकिन जैसे ही आपके 6, 7 या 8 बजते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ना सिर्फ घर याद आता है, बल्कि ये भी याद आता है कि आज मुझे घर पहुंचने से पहले फला फला चीज लेकर जानी, जो परफेक्टली आप भूले हुए थे। अपने मस्तिष्क की शक्तियों को इन चीजों के लिए प्रयोग करना चाहिए। आपका मस्तिष्क अद्भुत है, आप इसमें जो डाल देते हैं ये आपको पूरी तरह से उस डाटा में सपोर्ट करता है। समस्या सारी ये है कि क्योंकि हमारी समझ की कमी है, हमने चीजों को कर्मकांड से पकड़ लिया, और आज आप लोग मौन को भी कर्मकांड से पकड़ लेना चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा आपको कि मेरे मौन के प्रयोग चलते थे तो उसके 2 आधार हुआ। एक तो मैंने कभी भी मौन किया, आज भी करता हूं, तो मैं कभी भी मौन अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों की अनुमति के बगैर नहीं करता। आज से 20 साल पहले मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे। अभी वो भाग के आएंगे पापा के पास, वो लिपटेंगे, बात करना चाहेंगे, और पापा जी तो अपनी एक मौन में है। उनके ऊपर कितना ट्रॉमा आएगा, उनके भीतर बाप की क्या छवि बनेगी कि बाप एक ऐसा अकड़ू व्यक्ति है जो बोलता ही नहीं है। और दूसरा मैंने नियम लिया कि जब भी मुझसे ये 3 जन कहेंगे, मैं तुरंत अब मौन से बाहर आ जाऊंगा, मेरा मौन नहीं टूटेगा। तो मेरे बच्चे मुझसे आके लिपटते थे, कहते थे पापा बोलो, वो मेरा मुंह ऐसे खोल देते थे हाथों से प्रेस करके, उनके छोटे छोटे कोमल कोमल हाथ ऐसे लगते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पापा बोलो, और मैं तुरंत बोलता था। ऐसा कोई मौन था ही नहीं। लेकिन इसका एक मुझे 2 दूरगामी इसके लाभ हुए। एक तो धीरे धीरे बच्चों को समझ आया कि ये मौन की व्यवस्था कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पर उनका विरोध हो गया है और तब मौन आया, इसको समझ के लेना। आप जब भी बलात् मौन करेंगे तो इसमें आपके परिवार का विरोध है, क्योंकि जब आप बोलना बंद कर देंगे और परिवार को आपकी आवश्यकता है और आप नहीं बोलेंगे, तो परिवार का विरोध आ गया। परिवार को लगेगा कि मेरी कीमत पर यह काम हो रहा है। यद्यपि एज ए पुरुष, एज ए स्त्री, एज ए माता, एज ए पिता, आपका एज ए पति, एज ए पत्नी, आपका पहला कर्तव्य अपने स्पाउस या अपने घर या अपने बच्चों के प्रति है। पहला कर्तव्य मौन के प्रति नहीं है। इसीलिए मैं बहुत धड़ल्ले से कहता हूं कि घर की जिम्मेदारी निभाओ और ध्यान के प्रयोग करो। मेरे बच्चों को धीरे धीरे मौन की अवधारणा समझ है। उनको इस बात का पूरा पूरा अनुभव हुआ कि मौन उनका विरोधी नहीं है। आपको ये विरोध का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? अगर आप नहीं बोलेंगे और बच्चे आपको चाहते हैं, और आपके और बच्चे के बीच में ना बोलने का जो कारण है वो मौन है, तो बच्चे मौन का विरोध करेंगे। और मौन वो पॉइंट है जहां से आपकी साधना शुरू होती है। यानी कि ना सिर्फ मौन का विरोध हुआ, बल्कि आपकी साधना का भी विरोध होना शुरू।
कैसे करोगे साथ में? और मैक्सिमम लोग यही चूक करते हैं। और देखिए, जैसे जैसे संसार अर्थात आपके परिवार से मौन का विरोध बढ़ेगा, तैसे तैसे आपका मौन के प्रति आग्रह बढ़ता जाएगा। जितना जितना आपका मौन के प्रति आग्रह बढ़ेगा, आपके भीतर विरोध बढ़ेगा, आपका अहंकार बढ़ता जाएगा। मैंने कह दिया कि मुझे घंटे नहीं बोलना है, तो नहीं बोलने दो। फिर आप बहुत सारे तर्क और बहुत सारे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे, बाण के रूप में, बॉम्ब्स के रूप में अपने परिवार पे, कि सारी जिंदगी मैंने आपको दे दी है, 1 घंटा मेरे लिए नहीं है क्या? और जो लोग ये चूक करते हैं, उनके घरों में विरोध बढ़ता है और फिर वो दोष देते हैं साधना को। आपको पता है साधना से लोग दूर क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो संतुलन का मार्ग, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाते। साधना के मार्ग पे चलने के लिए आपको सबसे पहले जो आवश्यक है, वो आवश्यक है कि आपको मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके किसी एक कदम से सामने वाले पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। यदि आप अपने घर में संतुलन नहीं रख पाए, अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ संतुलन नहीं रख पाए, तो आपका मूल संसार तो यही है। मेरा विश्वास करें, आपकी साधना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो मार्ग अपनाया है वो साधना के विपरीत है। आपने कर्म कांड से पकड़ने की चेष्टा की कि यदि मैं 10 AM to 11 AM मैं मौन में हूं, तो मैं मौन में हूं। ये इतनी अकड़ किस लिए? मैं 10 से 11 बजे तक मौन में हूं, ऐसा मेरा भाव है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में बैठी हूं और मेरे पास कोई पेशेंट आ गया है, मैं उससे बात करूंगी। हाँ, इस समय 10 से 11 के टाइम में मैं कोई व्हाट्सएप चैट नहीं करूंगी, मैं फेसबुक पे नहीं जाऊंगी, मैं कोई फोन अटेंड नहीं करूंगी अनावश्यक। अरे भाई, आप नौकरी कर रही हैं, सरकार आपको पैसा देता है, उस पैसे से आपका घर चलता है, आपके बच्चे पढ़ते हैं। मौन को कब्जा करके मत पकड़ो। आज मैंने कृष्ण को छोड़ा, आज मैंने राम को छोड़ा, कल मैंने विष्णु को छोड़ा था, आज मैंने व्रत छोड़ दिए, लेकिन आज मैंने एक नया काम किया, मैंने मौन को पकड़ लिया। व्यवस्था बदल रही है, लेकिन परिस्थिति नहीं बदल रही है। पकड़ वहीं की वहीं, जस की तस पूरी बैठी हुई है, क्योंकि पकड़ बना रखी है। मौन को पकड़ो नहीं, यू ऑब्जर्व मौन, मौन के प्रयोग करो। आप देखें लगभग लगभग 1.25 महीने, 40 दिन यदि आप कोई प्रयोग कर लेते हैं, तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि वो प्रयोग आपके डीएनए में एंटर हो जाता है। यदि आप 90 दिन कोई प्रयोग कर लेते हैं, तो वो प्रयोग अब आपके बॉडी का पार्ट बन चुका है। आप करके देखें इस प्रयोग को। आप में से जिसको भी ओवर रिएक्शन का कष्ट है, तुरंत रिएक्ट करते हैं और गड़बड़ हो जाती है, करके देखें इसको। ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और यदि आपको लगे कि मैंने 10 से 11 का मौन निश्चित किया था, लेकिन मेरा क्लाइंट आ गया है और मेरा आधा घंटा ऐसे चला गया, वो कृपया 11 से 12 फिर मन में भाव कर ले। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो कृपया इस प्रयोग को ऑफिस आवर्स में ना करें। उनको संतुलन की कमी आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो रेस्पॉन्स टाइम है वो काफी कम होता है, वेरी लेस। तो वो कृपया मौन के प्रयोग को उन आवर्स में करें जब उनका ऑफिस का कार्य नहीं होता है।
मैंने कल आपको समझाया कि मौन के लिए दो का होना जरूरी है। मैंने आज आपको बता रहा हूं कि मौन के लिए आप अकेले भी काफी हैं। आप सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले, प्राइवेट सेक्टर के लोग मान लीजिए 8 बजे निकले, ड्राइव करके उनको जाना है, 1 घंटे की ड्राइविंग है, तो 2 व्यवस्थाएं या 3 व्यवस्थाएं। एक व्यवस्था कि कोई उनकी कंपनी का व्हीकल उनको पिक करने के लिए आता है। तो मेरा अनुभव है कि मैक्सिमम लोग उस समय को सोने में यूज करते हैं, सो जाते हैं। वो अपना दिन ऐसे दिनचर्या ऐसे प्लान करते हैं कि पौना घंटा तो हम बस में सोएंगे या गाड़ी में सोएंगे। मैं कहता हूं ऐसे मत करो, इस समय का सदुपयोग आप मौन ध्यान के लिए करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब आप कार से पूल करके जाते हैं, तो जिस दिन आपका ड्राइविंग का चांस नहीं है उस दिन तो भरपूर मौन करें, लेकिन जिस दिन आपका ड्राइविंग का चांस है उस दिन भी आप कोशिश करें कि मैं अन्य साथियों से बात नहीं करूंगा, मैं एफएम पे कोई म्यूजिक नहीं चलाऊंगा। आप प्रयोग करके देखिए। और तीसरी व्यवस्था, जब आप अकेले ड्राइव करके जाते हैं तो मैं और मेरे विचार, उस समय देखिए कि क्या क्या विचार आपके ऊपर उठते आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपके विचार आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके विचारों की जो अंतहीन श्रृंखला है वो धीरे धीरे विच्छिन्न होने लगी है, ढीली पड़ने लगी है, वो गिरती जाती है। संसार के साथ किया गया एक्सट्रोवर्ट मौन अब इंट्रोवर्ट मौन में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे जैसे ये मौन आपके भीतर उतरने लगेगा, आप पाएंगे कि आपके बहुत से अनुत्तरित प्रश्न स्वयं उत्तर को प्राप्त हो रहे हैं। आपको समझ आएगा कि जिंदगी की अधिकतर प्रॉब्लम्स वो आपके द्वारा है जन्मदाता, उसको जन्म आपने दिया है। कर्मकांड की व्यवस्था से बाहर निकलने की चेष्टा करें, कर्मकांड नहीं। एक बार आप स्वयं को कर्मकांड से बाहर ले आएंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी बहुत खुशनुमा और बहुत रंगीन है। मौन जीवन की, आध्यात्मिक मार्ग की, संसार को जीने की एक अद्भुत की है, अद्भुत कुंजी है। आपने बचपन में कथा सुनी कि एक जिन हुआ करता था, वो जिन रहता था एक चिराग के भीतर, और उस चिराग को रगड़ो तो जिन प्रकट होता था, और फिर जो कहो वो कार्य पूरा किया करता था। तो ख्याल रखना कि मौन एग्जैक्टली वही चिराग का जिन है। आप जो चाहेंगे वो आपकी कामना पूरी होगी। यद्यपि मौन के उतरते 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 आपकी जो कामना की वासनाएं हैं ये गिरना शुरू हो जाती है। हमारे सबके पास वो चिराग है, हमारे सबके पास वो पावर है जिसको जिन का नाम दिया समझने के लिए, लेकिन वो जिन सोया हुआ है, क्योंकि उस चिराग को पहले घर्षण करना पड़ेगा। हमने घर्षण के सारे प्रयोग संसार पे लगाए, स्वयं पे लगाया ही नहीं। जब धीरे 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 मौन उतरेगा तो हमारे कई साधकों का अनुभव है, तब आपका ये सारा जोन, जितना जोन ऑफ वॉइस है, ये सारा जोन ऐसे डाउन फील होने लगता है आपको। और फिर टाइम आता है कि अब आपको बोलने की इच्छा ही नहीं करती। और जब आपको बोलने की इच्छा नहीं करेगी और तब आप बोलेंगे, तब आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य ही निकलेगा, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बिखरना बंद हो गई है, सटीक जगह लगे।
मौन के संदर्भ में हमने कुछ चर्चाएं करी। मेरा आप सबको स्पष्ट निर्देश है कि कृपया मौन के प्रयोग बिल्कुल प्रारंभ कीजिए और उसको रेगुलर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, मत घबराइए। मैंने देखा पहले आप लोगों ने 30 मिनट का एक कॉन्टिन्यूस मौन सेशन लगभग सभी लोग करते थे और अंत तक मेरे ख्याल से आरती और निशा करते रहे, वो भी दोनों बाद में पथभ्रष्ट हो गए। आप सभी मिलके इन मौन के प्रयोगों को प्रारंभ कीजिए। आपका जब आपने कहा कि मैं 10 से 11 तक का मौन करूं और यदि 10:30 बजे ग्राहक आ जाए, जब आपको समय लगे तो आप बता दीजिए 10:30 बजे मैंने अपने ग्राहक को अटेंड किया, 11 बजे मौन शुरू किया, भले ही आप शाम को 5 बजे लिखें। ये आपके साथ सत्यनिष्ठा है। ये आप स्वयं को प्रकट कर रहे हैं, आप अपनी खबर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अपनी खबर? क्योंकि आज आपको आपकी खबर मिलने की व्यवस्था एस्टेब्लिश हो चुकी है। आज तक आपको आपकी खबर कोई और देता था, आपको किसी और के पास जाना पड़ता था अपनी खबर के लिए, लेकिन आज आपके पास आपकी खबर स्वयं आने लगी है और आप इस अवस्था में हैं कि अपनी खबर को संसार से अवगत करा सके, जिससे संसार के अन्य आपके साथ जीने वाली जीवात्माएं भी आपकी उस एक्सपीरियंस से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिक पथ पर उत्थान की ओर आगे बढ़े। आप देखिए कि आपका थोड़ा सा लिखना कि मौन स्टार्टेड, मौन तोड़ दिया मैंने इस वजह से, या मौन मैंने विराम दिया इस वजह से, जो शब्द आपको लगे, और फिर कहें मौन मैंने दोबारा प्रारंभ किया, वो दोबारा मैंने व्यवस्था में। आपको देखिए आपका जो पेंडुलम ऐसे 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 डोलता था, अब वो पेंडुलम इतना इतना डोलता है और पर्पसली डोलता है। पहले बेकार का डोलता था। दुनिया भर के धक्के, दुनिया भर के ऑक्सीलेशन करके देखिए ये प्रयोग, लाइफ चेंजिंग प्रयोग, मौन का प्रयोग, इसको निरंतर कीजिए। और जितने भी साधक अलग अलग ग्रुप चला रहे हैं, उन सभी ग्रुप्स हेड को मेरा स्पष्ट निर्देश है कि कृपया अपने अपने ग्रुप में मौन को बोलिए करने के लिए, और सभी साधकों को बोलिए कि मौन के अनुभव लिखें। एक एक साधक पर मेरी निगाह बनी रहती है। मौन बहुत आवश्यक है। आइए सभी साधक स्वयं को मुझे इसके अनम्यूट दो करेंगे। फायदे मिले, मुझे इसके 2 फायदे जरूर मिले साहब। मेरे में पेशेंस नहीं थी, बिल्कुल भी एग्रेसिव था। इससे संयम भी बढ़ा, सहनशीलता भी बढ़ी है, बर्दाश्त करने की ताकत आई है। अब कितनी आई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आई जरूर है। मुझे ख्याल है बात कुछ 6-7 साल पहले होगी। मैं प्रेमानंद के भवन पे बैठा था, इनका परिवार था और कुछ चर्चा चल रही थी, और उस बीच इनका रिएक्शन इतना अद्भुत था कि मैं समझ ही नहीं पाया। इतना अद्भुत रिएक्शन था इनका, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। और मैंने कई अवसर पे पाया, लेकिन आज जब प्रेमानंद कहते हैं कि चेंजेस हैं, तो हमें मिलना होगा इनकी धर्म पत्नी अलका बहन जी से और इनके बच्चों से। वो हमें बताएंगे कितना परिवर्तन है। यद्यपि मैं जब पीछे इनके घर गया था, इन्होंने मुझे बुलाया था, तब भी मेरी इनकी धर्म पत्नी और बच्चों से बात हुई थी। देवर एप्रिशिएटिंग इनका बेटा अविरल, हाँ अविरल ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था प्रेम, जब मैं अविरल के रूम में गया था ऊपर, उसने कहा था अंकल पापा में बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं। उसने मुझे पर्सनली बोली थी, he said I am grateful to you। मैंने कहा बेटा ग्रेटफुलनेस तो पापा के लिए प्रकट करना, एक तो उनको बोलना, अपने व्यवहार से बताना ताकि वो मोटिवेट हो, और दूसरा आपके पापा नहीं चाहें तो कभी नहीं आ सकते, वो खुद आते हैं सेशन में। मैं हमेशा कहता हूं पुष्प खिलेगा तो उसकी महक सबसे पहले जो उसके समीपस्थ पुष्प हैं उन पर जाएगी। एक बगीचे में एक फूल खिले और वो फूल की महक निकले और महक निकल के वो पड़ोस के बगीचे में जाए, मुझे नहीं लगता। वो सबसे पहले जो उसके निकटतम कलियां हैं उन पे जाएगी।
जो निकटतम अदर फ्लावर पॉट्स हैं या तो पौधे हैं उन पर जाएगी। आपके भीतर अगर कोई खुशबू आएगी तो सबसे पहले आपके परिवार में उसकी खुशबू आएगी। आपकी खुशबू आपके घर में बिखरेगी सबसे पहले। रिंकी ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया था 1.5 साल पहले इस चीज को लेके, आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले आपके घर पे बिखरेगी खुशबू। निश्चलानंद अपने जीवन के एक कठिन क्षण से निकले, लेकिन उन्होंने मेरे साथ टेस्टिंग चाहे कितनी भी की हो, लेकिन उन्होंने मेरे चलते हुए छेनी और हथौड़े को कभी नहीं। उन्होंने अपने प्रयोग कुछ भी कर लियो मेरे ऊपर, लेकिन मैंने जब भी उनके ऊपर वार करना चाहा, उन्होंने सिर झुकाया, कभी सिर हिलाया तक नहीं। आज खुशबू बिखर रही है। हम सब गए थे उस खुशबू का आनंद लेने के लिए इनके यहाँ। कोई साधक, सब साधक स्वयं को अनम्यूट करें। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सभी साधक आनंद से बैठेंगे, अपना अपना मोबाइल हाथ में लेंगे, ऑन करेंगे, YouTube पर जाकर या तो गूगल पर जाकर लिरिक्स ऑफ दिस भजन, जो साधक जो भजन सुनाना चाहता है उसके लिरिक्स को डाउनलोड करेंगे और फोन को साइड में रख देंगे। जब हमारा भजन का सेशन आएगा और मैं जिनका नाम लूंगा, वो इमीडिएटली वो भजन स्टार्ट कर। बहुत बढ़िया। ऋचा, तबीयत ठीक है? गुरुजी पहले से थोड़ी सी बेटर है। 3 दिन से दूसरी दवाई शुरू हुई है तो उनसे थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हुआ है। वो दवाई नहीं है, मेरी बात हुई है कल डॉक्टर साहब से। जी जी। वो दवाई नहीं है, वो काम का आइटम नहीं है। 6 महीने में रिजल्ट दिखा देगा वो अपना। आइए कुछ क्षणों के लिए आराम से बैठे। निश्चलानंद, स्वतंत्र गुप्ता, अमर मित्तल, राजेश जी, सभी लोग, आरती बंसल स्वयं को अनम्यूट करेंगे, आयुषी गोयल, और आइए डॉक्टर ऋचा गुप्ता के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए प्रेम से उच्चारण करें। सभी साधक आराम से बैठेंगे। टेक लगाने की जरूरत तो टेक लगा लेंगे। थोड़ी देर ओम अक्षर का उच्चारण प्रारंभ करेंगे।
और ओम शब्द वाइब्रेशंस कुछ मिनट में बैठेंगे। अब धीरे धीरे वापस खुद को वापस लाएंगे। कुछ लंबी गहरी सांस लेंगे।
और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाने की चेष्टा करेंगे। तेलियों का घर्षण कर अपने चेहरे पर लगाकर मुस्कुराते हुए सृष्टि का धन्यवाद करते हुए आंखों को खोलेंगे। किसी का कुछ अनुभव हो तो गुरु जी को बताएंगे। धन्यवाद ऋचा। बोलो निश्चल। पहले आप सेशन आपने एक बार लिया था तो आपने रिपीट कराए थे कुछ शब्द। मैं मुक्त हो रहा हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मुक्ति घर बैठे संभव है, मुक्ति दफ्तर में भी संभव है, मुक्ति कहीं भी संभव है। एक्चुअल में हम कभी बंधे ही नहीं थे। ये मैं आपकी ही बात रिपीट कर रहा हूँ जो मेरे अनुभव में आ रही है। जैसी यही मेरा दृष्टि अनुभव है, वैसी सृष्टि। हम सब अपनी सृष्टि के रचयिता हैं। हमने सबसे बड़ी गलती की कि हम विष्णु को भूल गए, नारायण को भूल गए। कोई नहीं पूजा करता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि धीरे धीरे वापस उसी विष्णु के पथ की ओर मुड़िए। वहां भोग भी है, वहां योग भी है, वहां मुक्ति भी है, वहां सब कुछ है। परम पिता परमेश्वर विष्णु, विष्णु को अपने जीवन में स्थान दीजिए। विष्णु को नारायण के नाम से भी पुकारा जाता है, हरि भी उन्हीं को कहते हैं। विष्णु का थोड़ा ख्याल। बहुत अच्छा निश्चय। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, मुझे आज के सेशन में आवाजें बहुत थी लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। ये मेरा आज का अनुभव है। एक चतुर चालक पूरे ट्रैफिक में अपनी गाड़ी आराम से निकाल के ले आता है। चारों तरफ हॉर्न, चारों तरफ गाड़ियां, ट्रैफिक, आराम से निकाल ले, क्योंकि उसकी पूरी सत्ता, उसका पूरा केंद्र उसकी अपनी गाड़ी हो चुकी है। संसार में तो आवाजें रहेंगी, कोलाहल रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने केंद्र की ओर सरकते जाएंगे, ये आवाजें आपको सुनाई देंगी, क्योंकि फिजिकल बॉडी, आपका ईयर काम कर रहा है ठीक ठीक, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके जीवन में और आपके मार्ग में अब वो आवाजें ऑब्स्टेकल्स पैदा नहीं करेंगी, अड़चन पैदा नहीं करेंगी। ठीक है ना? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? मीरा। सर आज ऐसा लगा कि ये फिर किसी ने हेलोजन लगा, इतना ज्यादा मतलब रोशनी थी कि बहुत ज्यादा। मीरा, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलेंगे? सर ऐसा लग रहा था कि कमरा बहुत ज्यादा लाइट से भर गया है, बहुत ही ज्यादा लाइट हो गई। अच्छा है। थोड़ा आप जहां बैठ के साधना करती हैं, कर्टन हटा के थोड़ी फ्रेश एयर भी आनी चाहिए। सब लोग ख्याल करें इस बात का। कर्टन्स खोल दें, दरवाजे खोल दें, ताजी हवा भी। ठीक है?
निशा द ग्रेट। पहले तो निशा बताओ थे कहाँ, कभी बिना बताए छुट्टी नहीं लेते, ठीक है जी। इस बार बिना बताए गायब थे। हाँ जी। त्योहार सबके यहाँ है, मैं यही बताना चाहता हूं, त्योहार के बहाने से मत चूको। त्योहार जहां है वहां बनता रहेगा, अपने ध्यान से मत हिलो बिल्कुल। ठीक है। हमारे पास जब भी कुछ इतनी सी भी एक्टिविटी आएगी वर्ल्डली रिलेटेड, तो इमीडिएटली फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैपन टू डू, ध्यान छोड़ दो। जबकि सुबह का वो समय हमें कुछ खास विशेष करना नहीं होता, लेकिन हम अपने विचारों में, कामों में इतने उलझ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, भारी हो जाते हैं। तो जब भी लगे कि संसार के काम किसी भी लेवल पे ज्यादा आ रहे हैं, तो वो लोग इस काम को हैंडल करने के लिए अभी मैं अपना ध्यान डबल करने वाला हूं। अभी मैं 1 घंटे करती थी, अभी 2 घंटे करूंगी। और आप देखिए, आप इतना सुलझ जाएंगे कि काम ऐसे हो जाएंगे जो हुए ही रखे थे। बोलिए निशा। जब आप आज मौन के बारे में बता रहे थे ना, तभी मेरा ऐसे हो रहा था, ओम उच्चारण में मन नहीं कर रहा था। और आप जब मौन के बारे में बता रहे थे, तो ही मुझे कभी फूल दिख रहा है, कभी ज्योत दिख रही है। गुलाब के और गेंदे के 2 तो फूल नजर आए। और मैं ओम भी कभी ओम का उच्चारण करती हूँ, कभी बोलने का मन नहीं। हमें इस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। मैं अक्सर एक बात ऑब्जर्व करता हूं, आज मुझे ख्याल है तो कहता हूं, जब भी जो साधक आपको मौन की अभ्यास करा रहे हैं, ध्यान का अभ्यास करा रहे हैं, या तो ओम इत्यादि किसी अक्षर का उच्चारण करा रहे हैं, तो कृपया उनके साथ साथ चलें। मैंने अक्सर महसूस किया है कि वो साधक बोलते हैं कि उंगली हिलाइए, तो कई साधक अपनी हथेली रगड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों आगे भागते हैं आप? जब वो साधक कह रहे होते हैं कि हथेली रगड़ी, वो अपना फेस पे हथेली लगा रहे होते हैं। क्यों इस बुद्धि को इतना ज्यादा आपने छूट दे रखी है? आपको सिर्फ उस साधक के हर शब्द को फॉलो करना है, और आप देखिए कि साधक कहीं और है और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। जब आपने ये हाथ की घर्षण पहले शुरू कर दिया, जब आपने उसको बॉडी पे लगाना पहले शुरू कर दिया, तो आपने ओम की चैंटिंग के समय भी अपनी लय क्या उस साधक से मिलाई होगी? मुझे नहीं लगता। यही समर्पण है। समर्पण ये नहीं है कि हम आए और हमने अपना सारा का सारा गोल्ड और मनी और ये तो बेकार है, ये तो धोखा है। ये समर्पण है। तो चलते हुए सेशन में जब कभी अवस्था ये आ जाए कि ओम उच्चारण का मन नहीं करे, तो भी करो। आप ख्याल करो, हमने ज्योति स्वरूप के साथ बहुत अद्भुत अनुभव लिया था। और आप ये भी ख्याल करें कि जब से ज्योति स्वरूप के साथ मैंने कहा कि आप आंख खोल के करेंगे, उसके बाद से इनकी आवाज खत्म हो गई है। अन्यथा स्थिति ये थी कि जैसे का अनुभव तो ज्योति का हाथ ऊपर होता था। ये भ्रम के दायरे हैं जिनको तोड़ देना हमें समझना पड़ेगा। सच्चाई और भ्रम, इल्यूजन के बीच का भेद। कुछ क्षण आते हैं, मैं उसको बोलता हूं प्रेमानंद को, ठीक है प्रेम चुप हो जाना, अवस्था अलग है। अभी जब भी आपको लगे कि ओम उच्चारण की इच्छा नहीं है, तो तुरंत अपने कमर का सहारा छोड़ देना, आंखें खोल देना, मुझे ओम उच्चारण करना। जिस दिन आपकी अवस्था आएगी, आपको यहां से आवाज मिल जाएगी कि आप शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज नहीं। ये हर व्यक्ति की अपनी विशेष यात्रा है, किसी दूसरे के मार्ग से भ्रमित नहीं होना है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गॉड इनफाइनाइट है, तो उसके पास जाने के मार्ग भी इनफाइनाइट होंगे। हम तो ले दे के 7.25 अरब ही हैं। यहां पर आपको ओम उच्चारण, ओम की ध्वनि बिल्कुल करते रहना है, अभी छोड़ना नहीं। और जब भी आपको लगे कि मेरी ओम उच्चारण की इच्छा नहीं है, तुरंत शरीर को कष्ट दे दो, छोड़ दीजिए अपनी बैठ को, सीधे हो जाइए, लेकिन जागृति के साथ कीजिए। और सभी साधक, जिस भी साधक के सानिध्य में हम ये ध्यान करें, जिस भी सेशन में,
उनको देव तुल्य समझकर उनको अक्षरशः पालन करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो साधक आपको उच्चारण करा रहे हैं उन्होंने कुछ लंबा करा दिया है उच्चारण, या वो मौन लंबा हो गया है, ख्याल रखना कि कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी उनके साथ है जो उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें उस डिवाइन एनर्जी को फॉलो करना है, हम उससे आगे नहीं भागना। जो बच्चा माँ की उंगली छोड़ के आगे भागता है मेले में गुम हो जाता है। इसलिए भला इसी में है कि माँ की उंगली पकड़ के साथ साथ उसकी साड़ी से चिपक के चलते रहो, मार्ग पे पहुंच जाओगे। रास्ते में चॉकलेट वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे ना मौन में 2 हथेलियां दिखाई। 2 हथेलियां? उन ऐसे हथेली ऐसे पे कुछ था या खाली थी? सर सुंदर से थे हाथ, ऐसे थे, ऐसे ऐसे उल्टे दिखाई, सुंदर से लगे। इधर से दिखा ना, उस पे कोई ऑर्नामेंट, कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ था? तो ऐसा कुछ हथेली से एज का अंदाज होता था कुछ? प्यार हाथ, अच्छे हाथ। तो ये हाथ उनके हो सकते हैं जो प्रयोग हमने पिछले 10 दिनों में आपके घर पे किए। अभी कहना मुश्किल है, समय आने पे वो प्रयोगों की जानकारी हम आप सबको देंगे, जो कुछ अद्भुत प्रयोग हमने आनंदमयी के साथ पिछले 10 दिनों में किए। आनंदमयी और उनकी मदर उन विशेष प्रयोगों के साक्षी बने। मेरे जीवन के ये कुछ अद्भुत प्रयोगों में से एक थे। उस बारे में हम लोग कभी फिर चर्चा करेंगे। भजन कौन सुनाएंगे? निश्चल आनंद। बाकी सबने डाउनलोड नहीं किया था क्या? सुनाइए निश्चल। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो वह योग्यता दो, सदकर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो, सदकर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। नर तन है साधन, भव सिंधु तर लूं,
ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चल, अद्भुत भजन के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया रेगुलर